हाँ जी, देखिए बेटा, हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे और त्रिकोणमिति में अगला कंसेप्ट हम आज पढ़ना चाहेंगे। कल हमने बात कर ली थी कंसेप्ट की, देखिए उसको आपको रिवाइज करिए बार बार, उनको जितना ज्यादा रिवाइज करोगे आपके साथ चलेगी बेटा चीजें, ठीक है। आज नया कंसेप्ट पढ़ेंगे हम, ठीक है। सर्व समीकरण चल रही है, साइन और कोस वाली सबसे अच्छी सर्व समीकरण है और ये सबसे ज्यादा पूछी जाती है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा वर्क कर रहा हूँ। दूसरी सर्व समीकरण पढ़ाएंगे, तीसरी पढ़ाएंगे, ठीक है बेटा। आज हम बात कर रहे थे त्रिकोणमिति में, हम बात कर रहे थे त्रिकोणमिति आपका त्रिकोण आपका मिति, और त्रिकोणमिति में मेरा पॉइंट चल रहा था बेसिक आइडेंटिटी, यानी बात करें सर्व समीकरण, जिसमें पहली सर्व समीकरण तो क्या होती है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं हम बार बार कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हर टाइप के क्वेश्चन ले रहा हूँ, आपको अभ्यास करना है। दूसरी सर्व समीकरण क्या पढ़ेंगे, आपका जो है सेक, बताओ सेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या टेन आपका स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। तीसरी सर्व समीकरण क्या होगी आपकी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है एक। इन तीनों के बारे में हमें जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे हम अभ्यास करते चलेंगे। पहली सर्व समीकरण हमारी चल रही थी, ये वाली चली थी, मैं इस पे अभ्यास फिर से कर रहा हूँ। यहाँ से हम बात करें तो पहली सर्व समीकरण हमारी क्या थी बेटा, साइन आपका क्या है स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। इस पे हम 4-5 प्रकार के क्वेश्चन तो कर चुके हैं, आज नया टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बताना चाहूँगा, ठीक है। तो इसको पता है आपको क्या क्या बात हमने करी थी। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि साहब साइन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या लिख सकते हैं, इसको कोस की फॉर्मेट में लिखें तो साइन थीटा बराबर में क्या लिख सकते हैं 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ये बातें हम कर चुके हैं। तो ये आज जो है अगला कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं, ध्यान दीजिए कौन सा कंसेप्ट है, उतार लीजिए, यानी टाइप नंबर जो भी है आपका टाइप जो भी है आप उतार लेना, ठीक है। अगला टाइप के क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। देखो इस क्वेश्चन में कैसे हमारे पास आता है, इधर देख लीजिए टाइप नंबर। इसमें हमारे पास जैसे क्वेश्चन कैसे दिया जाता है, हमें क्वेश्चन दिया जाता है, देखिए ये आपका ए आपका क्या दे दिया गया है साइन आपका साइन आपका क्या दे साइन थीटा। यहाँ से अगर मैं बात करूं ओनली साइन थीटा हमारे को यहाँ पे दे दिया गया है, ए साइन थीटा प्लस में बी आपका कोस थीटा बी कोस थीटा आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। ए और बी और यहाँ पे क्या दे दिया गया, इसके सामने क्या दे दिया गया बेटा सी दे दिया गया है, इसके सामने क्या दे दिया गया है आपको सी दे दिया गया है। दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे को दे दिया गया है आपको दे दिया गया है, देखिए यहाँ पे आपको दे दिया गया है ए कोस थीटा और माइनस में आपका जो है बी साइन थीटा, ठीक है। बराबर में क्या दे दिया गया है डी दे दिया गया है, बराबर में क्या दे दिया गया है डी दे दिया गया है। तो इस तरीके का कंसेप्ट आपको चलेगा, ये दो पद दे करके आपको इनका मान पूछता है। इसका रिजल्ट क्या आता है, इसका रिजल्ट देख लीजिए, इसका रिजल्ट क्या आता है एक बार मैं डायरेक्ट बता देता हूँ फिर इसको सोल्व करके बताऊंगा बेटा, ठीक है। यानी इसका रिजल्ट आपके पास जो भी आएगा इसका आप ध्यान रखिए। यहाँ पे क्या है ए, पहले तो समझ लीजिए यहाँ क्या है बेटा ए, साइन के साथ कितना है ए, इसके साथ क्या है बी, ये कैसा पद है प्लस का, कैसा पद है ये प्लस का, ये क्या है ए, किसके साथ है कोस के साथ, ये किसके साथ है बी किसके साथ। यानी यहाँ पे इनके जो साइन और कोस के साथ जो पद है पहले समीकरण में ए और बी, ए के साथ कौन सा है सॉरी साइन के साथ ए है तो बी कोस के साथ क्या है बी। दूसरे समीकरण में कोस के साथ ए है तो साइन के साथ क्या है बी। यानी इनके साथ जो भी मान है अगर बात करें दोनों समीकरण में एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए, पहला नियम, ठीक है। दोनों समीकरण में क्या होना चाहिए अपोजिट होना चाहिए और दोनों समीकरण आपस में क्या होना चाहिए एक प्लस का लेके माइनस का। तो ऐसी कंडीशन में जो आपका डायरेक्ट रिजल्ट निकलेगा वो क्या आ जाएगा आपका रिजल्ट आएगा ए स्क्वायर प्लस में क्या आपका बी स्क्वायर बराबर में आपका सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर। ये रिजल्ट आप ध्यान रखिए इसको, ठीक है। मैं अभी सिद्ध करके बता दूंगा ऐसा क्यों आता है। तो आपको ऐसी कंडीशन में आपको रिजल्ट ध्यान रखना होगा, कौन सी कंडीशन में जब साइन और आपके पास कोस, साइन और कोस दिया हुआ है, साइन के साथ एक बार ए आ रहा है तो एक बार कोस के साथ क्या आ रहा है बी। दूसरे समीकरण में आपकी बात करें तो कोस के साथ ए आएगा और साइन के साथ क्या आएगा बी। तो ये एक रिजल्ट निकलता है, इसकी चर्चा करने वाले। लेकिन देखिए केस एक ऐसा भी बनता है, केस एक कैसे भी बनता है, कैसे केस बनता है इधर देखिए। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, देखिए अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन आपका क्या है साइन आपका थीटा कौन सा इसके साथ दिया हुआ है ए, अगर हम बात करें इसके साथ क्या दिया हुआ है ए दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपको दे दे बी आपका क्या दे दिया जाए कोस थीटा आपको दे दिया गया, बी क्या दे दिया गया कोस थीटा आपको यहाँ पे दे दिया गया और बराबर में क्या दे दिया गया सी, मान लीजिए कोई भी पद आपको दे दिया गया। यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ पे फिर आपको लिख दिया गया है आपका जो बी आपका
साइन थीटा माइनस में आपका जो है ए कोस थीटा बराबर में क्या दे दिया गया है, डी दे दिया गया है। इस केस में आप क्या कह सकते हैं, इस केस में भी वही बात है क्या, इस केस में भी वही बात है, साइन के साथ ए है, नीचे वाले समीकरण में साइन के साथ क्या है बी, कोस के साथ बी है, तो नीचे क्या है ए है, वो आपस में अपोजिट है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पे इनके जो साइन माइनस का था, यहाँ क्या कोस माइनस का था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, रिजल्ट वही निकल के आएगा। क्या बोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बराबर में आपका सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर। इन दोनों को उतार लेते और फिर सिद्ध करके बताता हूँ इससे क्यों होता है। आपको रिजल्ट याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए रिजल्ट याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, इतना आप कर लेंगे। उतार ले बेटा, इस केस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इस टाइप के क्वेश्चनों को हम चर्चा करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चनों की हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोनों रिजल्ट आपको उतार लेना है, नोट डाल करके अपनी कॉपी में आप लिखना चाहे तो इस केस का जो कंसेप्ट लिख लेना कि साइन और कोस के साथ जो है पद अलग अलग होंगे दोनों समीकरण में, साइन और कोस के साथ पद क्या होंगे, अलग अलग होंगे दोनों समीकरणों में। और इनकी बात करें, पहला समीकरण धनात्मक होगा तो दूसरा समीकरण कैसा होगा, ऋणात्मक, तब ये नियम लगेगा, तब क्या लगेगा, ये नियम लगने वाला है। उतार लेके अब इसके क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको समझा देता हूं कि ऐसा क्यों होता है। हाँ, इसका नियम बोलना है, चलो लिख लो, आप लिखना चाहो तो। ये नियम तभी लगेगा, ये नियम तभी लगेगा जब पहले समीकरण में साइन के साथ ए हो और कोस के साथ क्या हो बी। ये नियम तभी लगेगा जब पहले समीकरण में साइन के साथ ए हो और कोस के साथ क्या हो बी। ये नियम तभी लगेगा जब पहले समीकरण में साइन के साथ ए हो और कोस के साथ क्या हो बी, तथा दूसरे समीकरण में साइन के साथ बी होगा और कोस के साथ क्या होगा ए, तथा दूसरे समीकरण में साइन के साथ बी होगा और कोस के साथ क्या होगा ए होगा। पहले बात लिख लेंगे आप, ये नियम तभी लगेगा जब पहले समीकरण में साइन के साथ क्या होना चाहिए ए और कोस के साथ क्या होना चाहिए बी, दूसरे समीकरण में साइन के साथ क्या होगा बी और कोस के साथ क्या होगा ए। अब बेटे ए और बी अलग अलग हो सकते हैं, कोई भी मान हो सकता है, यहाँ पे मैंने संकेत के रूप में दिया है, एक की जगह 4 5 कुछ भी लिख सकता हूं मैं, ठीक है ना। अभी बात करेंगे क्वेश्चन की, लेकिन चले दूसरा पॉइंट लिखिए। एक समीकरण धनात्मक होना चाहिए और एक समीकरण कैसा होना चाहिए ऋणात्मक। एक समीकरण धनात्मक होना चाहिए और दूसरा समीकरण कैसा होना चाहिए ऋणात्मक। एक समीकरण धनात्मक और दूसरा समीकरण कैसा होना चाहिए ऋणात्मक। एक और तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, नहीं तो गलती कर जाओगे आप। एक समीकरण कैसा होना चाहिए धनात्मक और दूसरा समीकरण कैसा होना चाहिए ऋणात्मक। तीसरा पॉइंट भी लिख लीजिए आप, तीसरा पॉइंट भी लिख लीजिए। जब देखिए तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए। दोनों समीकरणों में साइन के साथ ए नहीं आ सकता है, दोनों समीकरणों में कोस के साथ बी नहीं आ सकता, मतलब दोनों समीकरणों में साइन के साथ समान पद नहीं आ सकता। दोनों समीकरणों में साइन के साथ समान पद आएगा तो यह नियम नहीं लगेगा। ऐसे लिख लो, दोनों समीकरणों में साइन के साथ समान पद या फिर कोस के साथ समान पद आएगा तो यह नियम नहीं लगेगा। दोनों समीकरणों में साइन के साथ या कोस के साथ समान पद आएगा तो यह नियम नहीं लगेगा। बात आ गई क्या, बता लिया आपने। दोनों समीकरणों में साइन के साथ या कोस के साथ समान पद आता है तो यह नियम नहीं लगेगा। दोनों समीकरणों में साइन के साथ और कोस के साथ समान पद आता है तो ये नियम नहीं लगेगा। इधर थोड़ा सेंटर दे दूं क्या, इधर देख लीजिए कैसे कहां नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आप कहेंगे ए आपका जो है साइन थीटा प्लस में आपका बी आपका क्या है कोस थीटा बराबर में आपने सी लिख दिया है और नीचे आपने फिर वो से लिख दिया है, क्या लिख दिया है आपका ए आपका साइन थीटा माइनस में बी आपका कोस थीटा बराबर में डी लिख दिया है, तो वो वाला नियम नहीं लगेगा जो हम लगाना चाह रहे हैं। यानी इसका जो रिजल्ट है आप ऐसा नहीं बोल सकते, कैसा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर आपका जो है बराबर में सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर, ये नियम नहीं बोल सकते आप, ये नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे साइन के साथ कैसे है समान पद और कोस के साथ भी कैसे है समान पद, वो अलग बात करेंगे इसकी, ये अलग केस है, इसके अलग से बात करेंगे हम, तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये केस ये नियम कब लगा सकते हैं आप, जब साइन के साथ यहाँ पे ए है तो यहाँ क्या आना चाहिए बी और यहाँ पे कोस के साथ यहाँ पे बी है तो यहाँ क्या आना चाहिए ए। एक पद एक समीकरण प्लस का एक पद है कैसा होगा, तो ये नियम लगा सकते हैं आप। समझ में आ गई बात, चले आगे। तो इतना सा आपको ध्यान रखना होगा। आ जाइए, मेरा जो है मैंने अभी पीछे जो है चीज बताई थी, ये दोनों आपको आनी चाहिए। इस पे
अच्छा इसको सिद्ध करके बता देता हूँ ताकि आपकी आत्मिक संतुष्टि हो जाए। चले आ जाए। देखिए हमने क्या बात करी थी, हमने आपसे कहा था देखिए आपका ए लिखा था और क्या लिखा था बेटा साइन थीटा, और प्लस में आपका क्या लिखा था बी लिखा था और क्या लिखा था कोस थीटा, बराबर में क्या था सी, बराबर में क्या था बेटा सी। अच्छा दूसरा ये कौन सा समीकरण था, पहला समीकरण, ये कौन सा समीकरण था आपका पहला समीकरण। आगे अगर मैं यहां से अगली बात करता हूं, अगर मैं यहां से अगली बात करता हूं, नीचे मैंने क्या लिखा था आपका बी और क्या लिखा था बेटा कोस थीटा, ठीक है बी कोस थीटा, ठीक है और सॉरी साइन आएगा इधर नहीं, दोनों चीज ले सकते हैं आप, मैंने दोनों समीकरण लिखे हुए, ठीक है दोनों समीकरण आपको लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा ए आएगा, ठीक है दोनों के साथ अलग लगाना चाहिए। अच्छा यहाँ पे माइनस में क्या है आपका आ जाएगा बी, आपका क्या आएगा साइन थीटा, बराबर में क्या था डी, यानी ये पद थे कि मेरे पास है, ये दो समीकरण थे और इसका रिजल्ट तो मुझे दिखने लग गया, लेकिन क्यों आता है एक बार देख लीजिए, बाद में आप डायरेक्ट सोचेंगे इस बात को, ठीक है इधर आ जाइए। आप यहां से बात करें तो देखिए क्या करना चाह रहा हूं, ये दो समीकरण है क्या हमारे पास, आप यहां पे लिख लीजिए दोनों समीकरणों का वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके क्या करना है जोड़ना है, दोनों समीकरणों का वर्ग कर देना है और जोड़ देना है, तो रिजल्ट क्या आएगा हम देखना चाहते हैं। दोनों समीकरणों का वर्ग करके अगर जोड़ देते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा हम देखना चाहते हैं। वैसे तो मैंने रिजल्ट आपको डायरेक्ट बता दिया है, लेकिन फिर भी हम बात करेंगे ऐसा क्यों होने वाला है, ठीक है देख लीजिए एक बार, फिर उतारना कोशिश करने के बाद देखिए। अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ थोड़ा सा, तो आप यहाँ से ध्यान से देखिए, इस समीकरण का भी वर्ग करूंगा क्या, इधर से इसका भी वर्ग करना मुझे, और इसका भी क्या करना है वर्ग करना है, और इसका तो वर्ग करना ही करना है, सभी का वर्ग करना है, ठीक है सभी का वर्ग करना है क्या। आ जाइए आप बताइए इस समीकरण का, यानी ये जो आपको पता है ये ए है, ये क्या है बी है, यानी इसका वर्ग करोगे तो क्या आने वाला है, आप करोगे ए आपका जो है स्क्वायर और साइन का स्क्वायर थीटा, इसके अनुसार फिर क्या करोगे आप लिखेंगे बी क्या करेंगे स्क्वायर और क्या लिखेंगे बेटा आपका कोस, क्या लिखेंगे आपका कोस स्क्वायर का थीटा, प्लस में ध्यान दीजिए प्लस में आएगा, प्लस का निशान है, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, इन दोनों को एक साथ लिख देंगे, आपका एक साइन आपका थीटा इनटू में बी कोस थीटा, आपके पास इसका रिजल्ट आ चुका है इस लाइन का, ठीक है इस लाइन का रिजल्ट आ चुका है, बराबर क्या कर देंगे सी का स्क्वायर, तो ये आपके पास पहले समीकरण का स्क्वायर मेरा, ये स्क्वायर आपको करना आता है, मैं ये मान के चलता हूं आपको, ठीक है आ जाइए इस वाले का चेक करते हैं, इस वाले का भी चेक करें, इसका स्क्वायर करेंगे आप, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे ए स्क्वायर और क्या कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है माइनस प्लस का आ जाएगा, बताइए इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या करेंगे बी स्क्वायर और क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख देंगे आप, ठीक है। अच्छा यहां से अगर हम बात करें तो अब ये चिन्ह का है माइनस का, तो ये आपका जो है ए बी माइनस वाला पद है, ठीक है, तो इसमें मतलब क्या लिखेंगे आप 2, और क्या लिखेंगे आप लिखेंगे क्या लिखेंगे बेटा ए का कोस थीटा, ए का तो क्या लिखेंगे कोस थीटा, और बी का क्या लिख देंगे आप लिखेंगे बी, आप क्या लिख देंगे साइन थीटा, और इसके साथ साथ रिजल्ट करेंगे तो क्या आएगा आपका डी का स्क्वायर, इसके साथ साथ रिजल्ट करेंगे तो क्या जाएगा आपका डी का स्क्वायर। मुझे इनको क्या करना है जोड़ना है, इन दोनों समीकरणों को क्या करना बेटा मुझे जोड़ना है, जैसे मैं दोनों समीकरणों को जोड़ता हूं तो देखिए एक बार ऊपर तो देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये तो प्लस का है और ये कैसा है माइनस का, समान पद है क्या, ये समान पद है, साइन और कोस दिख रहे हैं समान पद है, तो ये आपस में तो ये तो कट गए, ये तो आपस में कट गए। इधर से मैं बात करता हूं तो देखिए यहाँ से आपका इसको जोड़ेंगे तो क्या क्या रहेगा आपका ए स्क्वायर और क्या है साइन स्क्वायर थीटा, आपका ये एक पद तो ये आ गया। इधर से बात करूं तो यहाँ से आप बताइए प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा, मतलब साइन को ले लेना चाहे तो साइन को ले लीजिए, कोस को लेना चाहे तो कोस को ले, लेकिन मैं चाहता हूं कि साहब ए वाले पदों को ले लेता हूं, तो यहाँ पे कोस वाला लिख दूं क्या आपका कोस स्क्वायर, कौन से वाला ए स्क्वायर और क्या है कोस स्क्वायर थीटा, एक ये निकल के आ गया मेरे पास। दूसरी बात करें तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा बी स्क्वायर आपका क्या है साइन थीटा, प्लस में आपका बी स्क्वायर कोस थीटा, और बराबर में इधर क्या आ जाएगा आपका सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर। आप इनको जो है एक साथ लिखना चाहेंगे किस तरीके से आपका रिजल्ट निकल के आएगा, ठीक है। आगे देखिए आप यहां से मैं बात करता हूं, देखिए यहाँ पे भी ए है क्या और यहाँ पे भी ए है, तो ए को कॉमन ले लोगे इन दोनों पदों में से, इन दोनों पदों में से मैं ए कॉमन ले लेता हूं, तो बताओ ए स्क्वायर तो बाहर आ गया, क्या बच गया आपका साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में आप बोलेंगे कोस स्क्वायर थीटा, चलो ये तो खत्म हो गया। इधर आ जाओ, इधर बी कॉमन है क्या, बी को कॉमन है तो ले लो बाहर, बी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं तो क्या आता है साइन स्क्वायर थीटा, और क्या आ जाएगा बेटा
आपका कोस स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ तक अगर आप कर लेते हो तो सामने क्या बचता है आपका सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर, सामने क्या बचता है सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर। आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ से अगर आप देख पा रहे हैं तो एक बात बताइए, आपको ये कहीं दिख रहा है क्या कुछ, क्या दिख रहा है, वेरी गुड, सर्व समीकरण दिख रही है यहाँ पे सर्व समीकरण का यूज हो रहा है, इसलिए मैंने बताया सर्व समीकरण का आधार पर इक्वेशन बनता है। प्रॉपर तरीके से करोगे तो ये, लेकिन मैंने फाइनल पहले ही रिजल्ट बता दिया इसका तो क्या हो जाएगा एक, ये कितना है ए स्क्वायर इनटू में एक प्लस में इसका क्या हो जाएगा एक, ये कितना है बी स्क्वायर इनटू में एक, सामने क्या बच रहा है आपका सी स्क्वायर इनटू में डी स्क्वायर। मतलब इन दोनों समीकरणों का रिजल्ट क्या आएगा, ये वाला जो मैंने पहले ही बता दिया आपका, इन दोनों समीकरणों का रिजल्ट क्या आएगा, ये वाला आएगा। तो आप इसको उतार लीजिए, फाइनली रिजल्ट मेरे पास क्या आ जाता है आपका ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, सी स्क्वायर प्लस डी के बराबर होता है, ठीक है। इस रिजल्ट को उतार के रखिए आप। तो मैंने कंसेप्ट को समझाने के लिए आपको थोड़ा सा समझाया है, तो ये रिजल्ट आपको क्यों आया मैंने बता दिया। बाकी आपको अगर लगाना नहीं है तो आप पहले मैंने बता दिया, जब ही लगेगा जब ये दोनों पद ए और बी यानी अलग अलग आ जाए दोनों समीकरणों को, तभी ये लगेगा बेटा। अब इस पे क्वेश्चन कर लेंगे, अब इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पे हम थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आए। एग्जाम में पूछो आप बात भी करेंगे, लेकिन पहले मैंने थोड़ा सा कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करी। इस कंसेप्ट को आप समझ गए तो बहुत सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ये प्रोसेस है, इसको उतारना चाहिए तो उतार लीजिए, बाकी तो आपको रिजल्ट याद होना चाहिए कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। एक दो बार आप खुद भी करोगे तो आपको दिमाग में बैठ जाएगी कि कहना क्या चाह रहा है एग्जाम में। आज ही तो लगाया नहीं, आवाज शायद नहीं आएगी इसमें। चलेगा भाई, अब देखना शायद आवाज सही आएगी। हाँ जी चले भाई आगे, ये उतार लिया सभी ने। रिजल्ट हमने यहाँ से बताया आपको, इस तरीके का रिजल्ट आ रहा है तो आपको आना चाहिए चीजें। आगे बात करते हैं यहाँ से। उतार लिया बेटा, क्वेश्चन दे। हाँ जी देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, यानी हमने आपको आते ही पहले ये चीज बताई थी कि इसका रिजल्ट ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए। ये आपको जो कोई बच्चा लेट में आया है तो ये रिजल्ट ध्यान होगा, यानी एक साइन के साथ ए है और कोस के साथ क्या है बी, और कोस के साथ क्या है ए है और साइन के साथ क्या है बी। अगर ऐसे पद दिए हैं तो यानी ऐसे कंडीशन में आपका इसका रिजल्ट क्या आने वाला है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में और आगे सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर, इनका जो मान है इनका वर्ग होकर के जुड़ के आता है। ये सिद्ध करके हमने बताया, चाहे ये इस तरीके से हो चाहे इस तरीके से हो, दोनों में कंसेप्ट हमने सिद्ध करके बता दिया। तो डायरेक्ट आपको ये चीज क्या है याद रखनी है, डायरेक्ट याद रखनी है। आप चाहो तो एक दो बार अभ्यास कर लेना, बाकी आपको ऐसा पता होना चाहिए। आ जाइए क्वेश्चनों की चर्चा मैं करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं, पहला क्वेश्चन आप लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर एक दो क्वेश्चन आपको आए हुए भी बात करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, आपको दिया हुआ है, यहाँ से मैं बात करूँ तो यहाँ आपको दे दिया गया है, आपको दे दिया गया 5, आपको दे दिया गया है साइन थीटा, प्लस में आपको दे दिया गया है 4 आपका दे दिया गया है 4 आपको दे दिया गया है कोस थीटा, बराबर में यहाँ पे आपको दे दिया गया है 5 दे दिया गया है, ठीक है 5 दिया हुआ है। और फिर आपको दे दिया गया है, फिर आपको दे दिया गया है 4 आपको दे दिया गया है 5 लिख देता हूँ 5 कोस थीटा, और माइनस में आपको दे दिया गया है 4 आपका साइन थीटा। तो बताइए इसकी जगह क्या आएगा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क्स लगा के दे देगा एग्जामिनर, यहाँ पे आपको क्या लगा दिया क्वेश्चन मार्क्स लगा के दे दिया। इस तरीके का आपका जो है समीकरण बना के दे देता है। कोशिश करिए, एक क्वेश्चन तो ये है और अगला क्वेश्चन मैं आया हुआ दूंगा। एक क्वेश्चन तो मैंने बेसिक आपको दिया है, अगला क्वेश्चन है जो आया हुआ है इसको उतार लिया गया। आप लोग कोशिश करिए, मैं अगला क्वेश्चन फिर लिख रहा हूं, मिटा दोगे। देखिए पहला क्वेश्चन तो ये था, इस पर अभ्यास करेंगे। दूसरा क्वेश्चन फिर से लिख लीजिए आप, दूसरा क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, बात करते हैं। आवाज कोई नहीं करेगा, ध्यान से देखेगा क्या है क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपको दिया हुआ है पी साइन थीटा प्लस में क्यू आपका कोस थीटा बराबर में आपको 2 दिया है, बराबर में 2 दिया है। वहां तो पूरी लाइन में लिखता है, मैं यहाँ पे आपको समझने के लिए इसके नीचे लिख देता हूं। आपको क्या दिया हुआ है पी कोस थीटा माइनस आपको दिया हुआ है क्यू साइन थीटा, बराबर में आपको कितना दिया हुआ है 1 दिया है। तो आपको ज्ञात करना है
ये दिया हुआ है, तो p प्लस में p स्क्वायर प्लस में q स्क्वायर प्लस में 1 का मान क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। ये आया क्वेश्चन है, ठीक है। p स्क्वायर प्लस इसका जो है मान क्या होगा, इसको क्या है आपको ज्ञात करना है। अगला देखिए क्वेश्चन, उतार लिया क्वेश्चन, तो उतार लीजिए, जगह छोड़ के रखिए, क्वेश्चन के नीचे जगह छोड़ दीजिए। क्वेश्चन के नीचे आपको जगह छोड़ते हुए चलना है, फिर मैं फटाफट इनको सोल्व कराऊंगा। क्वेश्चन के नीचे जगह छोड़ते हुए चलना है। चलेगा बेटा। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, मेरा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरा तीसरा क्वेश्चन ये भी आपका आया हुआ है। ए आपका साइन थीटा, आवाज नहीं भाई, ए प्लस में साइन थीटा प्लस में बी आपका कोस थीटा, बराबर में आपको क्या दिया हुआ है, बराबर में 5 दिया है, 5 दिया हुआ है, 5 दिया है। आपको बताना है बी आपका साइन थीटा, बी आपका साइन थीटा माइनस में आपका ए कोस थीटा, कोस थीटा बराबर में आपको 2 दिया हुआ है, 2 दिया है। तो आपको बताना है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का मान क्या है, आपको बताना है। ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का मान क्या है, ये एसएससी में आया क्वेश्चन है। उतार लिया क्या? अगला क्वेश्चन फिर से लिखिए आप, अगला क्वेश्चन आप फिर से लिखिए एक और। उतार लिया बेटा। अगला देखिए, चौथा क्वेश्चन है क्या ये? चौथा क्वेश्चन देखिए, आपको क्या दिया हुआ है, इसको भी अच्छे तरह समझना है। आप ये भी आया हुआ, ये लेटेस्ट आया हुआ अभी, अंडरूट 12 साइन थीटा प्लस में अंडरूट 13 कोस थीटा बराबर में आपको 3 दिया है, बराबर में 3 दिया। बेटा चीजें बहुत आसान है, अगर आप तरीके से कहीं भी पढ़ लेते हो बहुत आसान है। और उठा फिटा करके इधर उधर से बीच बीच के एक क्वेश्चन पढ़ लोगे तो आपको तरीका नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिस्टमेटिक तरीके से लेके चल रहा हूँ। दूसरा देखिए क्या दिया हुआ है, अगर यहाँ से बात करें तो 13 आपको दिया हुआ है, 13 साइन थीटा माइनस में आपका अंडरूट में 12 आपको क्या दिया हुआ है, कोस थीटा बराबर में आपको क्या दिया हुआ है, पूछा गया है कि इसका मान क्या होगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क लगाया गया है कि इसका मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। इन क्वेश्चनों को कर लेते हैं, आज के टाइप के क्वेश्चन की चर्चा हो जाएगी। एक क्वेश्चन मैं और लिख देता हूँ आपके लिए, एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ मैं आपके लिए। मिटा देंगे इसको, उतार लीजिए, क्योंकि फिर हमारा टाइम पूरा हो जाएगा, इसमें। एक क्वेश्चन देखिए, मिटा दे भाई, उतार लिया होगा, मैं वापस भी आऊँगा। देखिए क्या बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास दिया हुआ है, 5वां क्वेश्चन, आवाज नहीं भाई, आपको दिया हुआ है x प्लस में y साइन थीटा प्लस में दे रखा है n प्लस में m कोस थीटा बराबर में दे रखा है। आपको दिया हुआ है x प्लस में y दिया है, x प्लस में क्या दिया हुआ है, y दिया है। आवाज नहीं भाई। दूसरा आपको दे दिया गया है x प्लस में y कोस थीटा माइनस आपको दे दिया गया है n प्लस में m साइन थीटा। इसका मान आपको ज्ञात करके बताना है कि इसका मान क्या होगा, इसका मान आपको ज्ञात करके बताना है, इसका मान क्या होगा। मान ज्ञात करो, इसका क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करो। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए आप, एक और लास्ट क्वेश्चन और लिख देते हैं, उतार लिया सभी ने। एक और लास्ट अगला है, अगर हम बात करें, इसको ध्यान से करना भाई, इसको ध्यान से करना है। आपको दिया हुआ है x साइन थीटा प्लस में y आपका कोस थीटा बराबर में आपको दिया हुआ है 2 दिया है तथा आपको और दे दिया गया है, क्या दे दिया गया, x आपका क्या है साइन थीटा माइनस में क्या दे दिया गया, y आपका कोस थीटा आपको दिया है बराबर में कितना, 0 दिया है। तो आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो आपको बताना है, ऑप्शन आपको दे देता हूं, विकल्प आपको दे देते हैं x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। दूसरा आपको क्या दिया है, x स्क्वायर
माइनस में वाई स्क्वायर बराबर में यहाँ पे आपको 4 दिया हुआ है, और तीसरा आपको दे रखा है 1 में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 में वाई स्क्वायर बराबर में आपको 4 दिया हुआ है। चौथा आपको दिया हुआ है 1 में एक्स स्क्वायर, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, प्लस में 1 में वाई स्क्वायर बराबर में 1 आपको दिया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन थे जो मैंने इस कंसेप्ट पे बात करी है। अब आप समझ पा रहे हैं कि हमारे क्वेश्चनों का लेवल क्या होता है। उतार लीजिए भाई, जल्दी उतार लीजिए। अब मैं इनको सोल्व करा देता हूँ, आप लोग बेग बेग पीछे कर लेना भाई। हाँ जी करें बेटा, अभ्यास करते हैं। पहले क्वेश्चन पे मैं आता हूँ। गर्ल्स बेटा थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, आप आगे आ जाइए, कुछ बच्चे आगे। कल से राजस्थान पुलिस वाले बच्चे 8:20 पे आएंगे, ठीक है ना। राजस्थान पुलिस वाले बच्चे 8:20 पे आ जाएंगे। कोई जल्दी आ जाता है तो कोई बात नहीं, क्लास में आपको जो है एंट्री दे दी है, लेकिन आपकी क्लास रीजनिंग से स्टार्ट होगी। अब 5 दिन के बाद में आपका जो है वापस से हो जाएगी, और आज से आपका जो है महिला बाल विकास क्लास यहाँ पे चलेगी, आपकी लास्ट में चलेगी 12 बजे। तो कोई जाए नहीं, 12 बजे आपकी जो महिला बाल विकास नई क्लास से स्टार्ट होने वाली है। बेटा आप लोग और आगे आ जाइए, इतना गैप देकर नहीं बेटे, पीछे से बच्चों को दिक्कत होती है। पहलवानों आप लोगों को बार बार कहता हूँ, इस पोल से आगे मत बैठा करो, मुझे उठाना पड़ सकता है, फिर अच्छा नहीं लगेगा आपको। चलेंगे भाई, क्वेश्चन को सोल्व करें क्या? आ जाइए, देखिए हम क्वेश्चन पे आते हैं, अपने क्वेश्चन पर। ये तो था पहला क्वेश्चन, यही था क्या? आ जाइए भाई, देखिए इधर, अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, अब आवाज नहीं करेंगे, फटाफट बात कर लेंगे, हम क्वेश्चन पे सोल्व करेंगे। ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, देखिए साइन के साथ क्या है, ए अलग है क्या, और कोस के साथ क्या है 4, बी है क्या, और साइन के साथ 5, सॉरी कोस के साथ 5, यानी दोनों समीकरणों में इनके साथ जो पद थे आपस में विपरीत है क्या। इसका मतलब है इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, इसका मतलब इसका रिजल्ट आने वाला है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बराबर में सी स्क्वायर और डी स्क्वायर। ये तो क्या होता है सी स्क्वायर, मतलब सी होता है ये, तो ठीक है। ये क्या होता है डी होता है, यहाँ पे डी पूछा जा रहा है। ये क्या था 5 का मतलब क्या है ए था, और इसका मतलब क्या है बी था। लिख दे के मान, आप लिख दीजिए, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बताइए ए की जगह कितना लिखने वाले हैं 5 का स्क्वायर, बी की जगह 4 का स्क्वायर, सी की जगह 5 का स्क्वायर, तो डी की जगह डी स्क्वायर। ये तो पूछ ही रहा है, ये तो हमारे को क्वेश्चन मार्क्स में पूछ ही रहा है, तो इसका तो मान निकालना है। बताइए, बहुत आसानी से आप बात कर सकते हैं कि आप 5 स्क्वायर है, 5 स्क्वायर तो कट गया, तो यानी हमारे पास कितना बच गया 16, कितना बच गया डी का स्क्वायर। अगर ओनली डी चाहिए तो हम रूट कर देंगे, कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे डी का मतलब है 4। बताओ दिक्कत होगी क्या? आप प्रॉपर तरीके से पूरी सर्व समीकरण लगा के करोगे तो काफी लंबा चला जाएगा। प्रॉपर तरीके से पूरी सर्व समीकरण लगा के करोगे तो काफी लंबा चला जाएगा। तो कंसेप्ट आपको ये समझ में आना चाहिए। कर लेंगे, अगले क्वेश्चन पे बात करें। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। जिन्होंने क्वेश्चन उतार रखा है वो बेटा क्वेश्चनों को सोल्व करने की कोशिश करें। चलेंगे भाई आगे, जल्दी कर लीजिए, जल्दी कर लीजिए। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 इधर लाऊंगा तो कट जाएगा ये, ठीक है ना। 25 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, कट जाएगा ये। हाँ बेटा, और कोई नहीं है? चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बताओ ऐसा ही कुछ है क्या, इसको थोड़ा समझ लेना। ये आपके आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए क्या है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ से बात करता हूं तो देखिए क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए भाई, अगर मेरे पास ऐसा पद देता है, 2 समीकरण दे रखे, दोनों में साइन और कोस के साथ जो है इनके पद है आपस में चेंज है, और एक प्लस का और एक माइनस का है, तो मैं नियम लगा सकता हूं क्या? मैं नियम लगा सकता हूं, मैं आते ही ये चीज बताई थी मैंने। आप बात बताइए यहाँ पे, बताइए इसको क्या माने, ये क्या है पी है, ये क्या है क्यू, तो इधर तो क्या आ जाएगा पी का स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा क्यू का स्क्वायर, ठीक है। ए और बी तो मान लो इसको, और इधर बताइए ये आपका सी था और ये क्या था डी, तो ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, ये तो जाएगा। हम बात करें तो बहुत आसान है चीजें, अगर आपने तरीके से पढ़ा है। बताइए बेटा, पी का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर, इसको सोल्व कर दीजिए आप। इसका पी का स्क्वायर प्लस में क्यू का स्क्वायर का जो मान आने वाला है कितना, 4 5 आ रहा है क्या, 5 आ रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए, इसने पूछा क्या है पी का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर, इसका मान कितना लिख दूं 5, 5 प्लस में 1 कितना हो जाएगा, आंसर आएगा 6। आपका आंसर आएगा 6। पी का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर का मान हमने निकाल लिया, आंसर आएगा 6। आसान है, बहुत आसान है अगर आप तरीके से चीजों को पढ़ते हो। लेकिन जैसे आप देखोगे तो बहुत हार्ड लगेगी चीजें, अगर तरीके से नहीं पढ़ोगे तो चीजें बहुत हार्ड लगेगी। उतार पा रहे हैं आप? 6 आ जाएगा। पी और क्यू की जगह मैंने मान रख दिया और कुछ नहीं करा। अरे भाई पी और क्यू की जगह, इधर देखो, यहां पे जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि साहब इनके साथ 1 जोड़ दो, तो इनके अगर इधर क्या आ रहा था 5, इसके साथ भी 1 जोड़ दो, तो आंसर कितना आना वाला 6। यानी यही तो पूछ रहा है हमारे को, 1 जुड़ा हुआ पूछ रहा है, 1 जुड़ा हुआ पूछ रहा मान। चले आ जाइए नेक्स्ट देखिए,
बताइए क्या आने वाला है? अगर हम बात करें तो कितना आएगा? 29 आ रहा है। अच्छी बात, आप चीजों को पकड़ने लगे। अब आपके पास 7 चीजें चलेगी। इधर देखिए, ये आपका इधर ए और बी दोनों अलग अलग है साइन और कोस के साथ, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो इसका मतलब है ए स्क्वायर प्लस में क्या होगा बी स्क्वायर बराबर में क्या आएगा 5 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर। बस कहानी खत्म। बताओ 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 2 का स्क्वायर 4, टोटल कितने हो गए 29। पूछ रहा क्या है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यही तो पूछा जा रहा है, यही पूछा जा रहा है। तो हमें बात करें तो यही हमारे पूछना है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मतलब कितना आ रहा है 29 आ रहा है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मतलब कितना आ रहा है 29 आना है। बोले भाई, यहां तक अगर दिक्कत है तो बात कर सकते हैं आप। बैठ जाइए बेटा, चलें आगे। आगे देखिए, इसको उतार लीजिएगा। अगर नहीं उतारा तो उतार लेना भाई, नहीं उतारा है तो उतार लेना है। चलिए बेटा आगे, इधर से ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अरे भाई इसमें क्या ज्ञात करना हमारे को, हमें ज्ञात करना है यहां पे क्या आएगा, यानी इस पद का मान क्या आएगा, ये बात करें। कितना आया 4 आ रहा है। चलो चेक कर लेते हैं, चलो चेक कर लेते हैं। अगर आप देख पा रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हैं तो ध्यान से देखिए क्या कहना चाह रहा हूं मैं। यहां पे अगर हम बात करते हैं तो आप मुझे एक बात बताइए कि साहब इधर देखिए, ये क्या है ए, ये क्या है बी। आप 16 हो गए क्या? एक पद आपका प्लस में है, एक समीकरण आपका माइनस में है, तो हम नेम कौन सा लगा देंगे ए स्क्वायर आपका क्या है बी स्क्वायर बराबर ये क्या है सी और ये क्या आएगा डी, यानी सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर, यही तो नेम लगाऊंगा मैं। अगर ये नियम अगर आपको लगाना आता है तो आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। क्या बात कर सकते हैं आप बताइए? ए की जगह तो क्या लिखेंगे रूट में 12 और उसका क्या करेंगे स्क्वायर। बी की जगह क्या लिखने वाले हैं रूट में 13 और इसका क्या करने वाले हैं स्क्वायर। बताओ सी की जगह क्या लिखने वाले हैं 3 का स्क्वायर और डी का तो डी स्क्वायर लिखेंगे। ये तो पूछा जा रहा है, ये तो क्या किया जा रहा है पूछा जा रहा है। तो बात करें यहां से आगे, यहां से आगे बात करूं तो बताइए मुझे क्या करना है। यहां से मैं बात करना चाहूंगा, बताओ 12 का ऊपर स्क्वायर है तो कट जाएगा कि ये तो ये कितना आ गया 12, इसका ये कट गया क्या कट गया, कितना आ गया 13 हो गया। बताइए ये कितना हो गया 9, बताइए ये कितना हो गया डी का स्क्वायर, ये कितना हो गया डी का स्क्वायर। बताओ जोड़ो कितना हो गए 25 और 25 में से ये 9 इधर चला जाएगा, 25 माइनस ये इधर आएगा तो 9 हो जाएगा और ये क्या बचा डी का स्क्वायर। कितने बच गए 16। 16 में से अगर हम बात करें डी मुझे ज्ञात करना है तो ये उठाऊंगा तो अंडू लग जाएगा किधर अंडू लग जाएगा, कितना बचेगा 4, यानी आपका आंसर आएगा 4। जो मान पूछा जा रहा है वो 4 होगा। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आपने तरीके से चीज पढ़ ली है तो बहुत आसान है। त्रिकोणमिति हुई, रेखा गणित हुई, बीज गणित हुई, अगर आपने तरीके से पढ़ लिया तो इनमें नंबर अच्छे आते हैं। और आजकल एग्जाम में 50% पार्ट इन्हीं का आता है, एसएससी लो चाहे रेलवे लो 50% क्वेश्चन इन्हीं के आते हैं। 25 क्वेश्चन टोटल होते हैं तो उसमें से आपके 10 क्वेश्चन लगभग 10 से 11 क्वेश्चन ऐसे के आएंगे आपके। बस कंसेप्ट आपको आना चाहिए, बहुत बेसिक चीजें होती है। राजस्थान पुलिस वाले बच्चे है ना इसमें अभी? चलो आपके लिए सूचना ये है कि आपकी जो है कल से 7:15 बजे आपकी क्लास स्टार्ट होगी और उसके बाद में आप 5 दिन बाद में आपकी वापस से रेगुलर हो जाएगी। और आपकी जो आज से जो है महिला बाल विकास क्लास लगेगी 12 बजे, ठीक है 12 बजे महिला बाल विकास क्लास स्टार्ट होगी और 5 दिन बाद में आपकी कंप्यूटर तो नीचे चलेगी और महिला बाल विकास आपकी चलेगी। जो आपका जो मैप वाला पार्ट चल रहा था उसको आधा घंटा हमने लेट कर दिया है, यानी 12:30 बजे चलेगा, आधा घंटा चलेगा वो, ठीक है। आगे चले, एक बार आप लोग जो है ये क्लास कर लीजिए मैप वाली, फिर मैं प्रैक्टिस कराने की जो बात कर रहा हूं वो सारी प्रैक्टिस में कराऊंगा आपको अलग से। चले भाई आगे चले, यहां तक उतार लिया किसको? हाँ जी, वैसे टाइम हो चुका हमारा। हाँ चलिए लास्ट क्वेश्चन था कि हाँ इससे एक और लास्ट, इसको कर लीजिए आप फटाफट, हो जाएगा कि आपका हो जाएगा। देखिए ये ए है ये बी है, तो यानी हम बात करना चाहेंगे आपका x प्लस में क्या है y का स्क्वायर और क्या आ जाएगा हाँ n प्लस में m का स्क्वायर बराबर में क्या आएगा x प्लस में y का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे तो d मान ले तो d का स्क्वायर, d की जगह क्या आने वाला है वो बात करने वाले थे। एक चीज दिख रही है क्या से, क्या ये दोनों तो कट गए क्या? सॉरी ये वाला नहीं कटेगा, y है क्या यहाँ पे, तो यानी b लिख दिया मैंने, y है यहाँ, ठीक है y है, यानी ये दोनों तो क्या हो गए कट गए, तो यानी यहाँ पे क्या बच गया n प्लस में m का स्क्वायर बराबर में d का स्क्वायर। तो यानी ये अगर मुझे ये चाहिए, इधर देखिए ये चाहिए, बात नहीं बेटा,
ये चाहिए तो ये कर जाएगा कि इसका अंडर रूट करेंगे तो यानी आपके पास n प्लस में m बच जाएगा किसकी जगह, d की जगह, किसकी जगह, d की जगह आपके पास बच जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जो है आप लोग बताइए क्या आंसर आने वाला है, कौन सा था? नहीं, एक क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा दिया था आपको, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। कहां गया भाई, गया क्या? ये वाला? नहीं 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 नहीं, दस नंबर है तो भाई आप रुको भाई रुको, ये वाला था है ना? हाँ, इसको आप लोगों को करना है, ठीक है। कितना है आंसर? 2 आ रहा है। क्या ये नियम लग जाएगा क्या? यहां नियम देखिए, यहां साइन के साथ क्या है x, साइन के साथ क्या है x, दोनों जगह समान पद है क्या, प्लस माइनस है क्या, तो ये आप लोग करना है। मैं कल इससे बात करूंगा, ठीक है, आप लोग करके लाएंगे इसको, कल मैं इसकी बात करूंगा, आपको सोचना है कौन सा नियम लगेगा। चलो, कौन पूछ रहा है बता? अरे बेटा यहाँ पे देखिए, कोशिश करना, मैंने आपको सारी बातें बता रखी है। इस नीचे वाले समीकरण को आप इधर लाओगे तो ये बराबर हो जाएंगे, साइन और एक्स का मान आप कोशिश करना एक बार, ठीक है। 0 की जगह इधर लाओगे तो साइन कोस बराबर हो जाएंगे, कोशिश करना एक बार। दूसरे तरीके से होगा ये, मैं कल बात करूंगा इसकी, मैं कल इसकी बात करूंगा। आज टाइम हो चुका है रीजनिंग के लिए, रीजनिंग निकालो फटाफट।